हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग के लिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है, इसे कैसे लिखते हैं, अगर इवेंट इंडिपेंडेंट हुए तो कैसे करेंगे, सब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने एडिशन थ्योरम का ईजी तरीके से प्रूफ बताया था, तब मैंने कहा था कि अगर आपको क्वेश्चन में और दिख जाए तो वो किस थ्योरम को फॉलो करेगा, जल्दी बताइए, कमेंट करिए। चलिए, किस थ्योरम को फॉलो करेगा अगर उसमें और दिख जाए तो? एडिशन थ्योरम को। वेरी गुड। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या मिलेगा आपको? एंड। ओके, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में आपको एंड मिलता है, ठीक है। चलिए, तो हम थ्योरम देखते हैं। व्हेन टू और मोर इवेंट्स अकर एट द सेम टाइम, जब दो या दो से ज़्यादा इवेंट एक साथ अकर करेंगे, लेट ए एंड बी टू इवेंट्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस अकरेंस इज नोटेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब दो इवेंट साथ में अकर करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड इज डिफाइंड एज, और हम इस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को कैसे बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट जहाँ पे दो इवेंट एक साथ अकर करेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी के बाद ये क्या है? स्लैश। इस स्लैश को क्या पढ़ते हैं, जल्दी आप कमेंट करिए। गिवन। वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। मैंने इससे पहले वाली आपको वीडियो याद होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मैंने समझाई थी। उसमें साफ साफ हिंदी में लिख के दिया था कि ए होने के बाद बी होने की संभावना, ठीक है। इसे क्या पढ़ते हैं हम? बी गिवन ए को ए होने के बाद बी होने की संभावना है। इसका मतलब ए पहले से हो चुका होगा, ठीक है। अब हम ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो जैसे आपको पता है ये क्या है? पूरा सैम्पल स्पेस है, ठीक है। और ये एक इवेंट हो गया ए और ये इवेंट हो गया बी। तो इसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा होगा? जो दोनों का कॉमन होगा। तो दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है? ये। अगर आपको नहीं पता है ये कैसे क्या हुआ है, तो आप इससे पहले जो मेरी वीडियो है एडिशन थ्योरम की, जिसमें मैंने फुल प्रूफ डिटेल में समझाया है, वैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप उसे जाके चेक करिए एक बार, ठीक है, तब आपको ये समझ में आएगा। और ये सारी ही थ्योरम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया वेन डायग्राम। ये कॉमन वाला पार्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बात करें कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए को कैसे लिखेंगे। इससे पहले वाली थ्योरम में मैंने आपको हिंदी में लिख के दिया, इसे इंग्लिश में बताती हूँ। वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए रिप्रेजेंट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी व्हेन द इवेंट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। देखिए, इसमें समझ में आ गया ना आपको? ए क्या है? व्हेन द इवेंट ए हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। ए इवेंट पहले से हो चुका होगा, उसके बाद बी क्या होगा? अकर करेगा, ठीक है। समझ में आया? ए इवेंट क्या है? पहले से होने के बाद फिर बी इवेंट अकर करेगा। इसे समझ लीजिए, बाद में आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए देखा था। अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी देखते हैं, ठीक है। जैसे कि वो लिखा था वैसे इसे देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो है, इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए गिवन डैट बी हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। तो हम इसे क्या लिखेंगे? बी हैज़ ऑलरेडी। देखिए बी क्यों? क्योंकि इसमें नीचे बी है ना, तो पहले बी होगा तभी तो ए होगा, इसलिए। समझे? ठीक है, अब बात हम करते हैं कि ये तो हमारी थ्योरम हो गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। अगर बात करें हमारी इवेंट इंडिपेंडेंट हो जाए तो फिर क्या होगा? वो भी तो हमें देख के चलना पड़ेगा ना। इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, क्या होते हैं आपको पता है? चलिए समझाते हैं। अब हम इसे देखते हैं, नोट लिख लेते हैं चलो, क्योंकि ये भी तो एक कंडीशन बन सकती है ना। इफ ए एंड बी आर independent events, then probability of B given A
ठीक है। मान लीजिए इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो गए, तब हमारी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो हमें पता है, अभी हम कंडीशनल वो मल्टीप्लिकेशन बाद में लिखेंगे, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए को हम कैसे खोलते हैं, आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वीडियो देखी है, कैसे खोलेंगे इसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन, आप ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जो नीचे है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है, अब मान लीजिए दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला आपको पता है कि इंडिपेंडेंट होने में ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने में ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में और इंडिपेंडेंट इवेंट में। ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में समझाया है, उसमें बताया भी है कि जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कभी नहीं होंगे, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो इंडिपेंडेंट कभी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट बोला गया है ना, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ से कट जाएगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए यहाँ पे क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया। इतना समझ में आया, पहले बताइए, इसमें कुछ भी नहीं है। आपकी इससे पहले आपने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देखी थी, उसको हम कैसे लिखते हैं, तो हमने वो समझा दी कि क्या है। ठीक है, अब बात आई कि अगर मान लीजिए दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर आप क्या करेंगे, तो इंडिपेंडेंट का मैंने तरीका बताया है। तो ये इंडिपेंडेंट आपको पता है कि अगर जब इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। अगर आपने मुझे फॉलो कर रहे होंगे स्टार्टिंग से या सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको समझाना चाहूँगी, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स अच्छे से समझनी है तो आपको स्टैट समझो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा स्टैटिस्टिक्स का मटेरियल मिल रहा है। वैसे आप बहुत परेशान रहते हैं कि हमें स्टैट्स का कुछ मिल नहीं रहा, मटेरियल नहीं मिल रहा, अब यहाँ पे आपके सामने है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की थ्योरम लिखते हैं। क्या थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन का क्या था रूल, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए था ना। ये तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन थी, पर व्हेन टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो ये क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए इसे कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब दोनों इवेंट का कॉमन पार्ट। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो यही रहेगा, क्योंकि हमने क्या सॉल्व किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए यहाँ पे सॉल्व किया है ना, उसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यस। तो यही तो हमें निकालना था कि टू इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे तब हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए डॉट पी बी होता है। ठीक है, वेरी गुड, आई होप ये आपको समझ में आया। अब हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, अगर एग्जाम्पल लेंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ कि जैसे एडिशन थ्योरम में और आता है, वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव
थ्योरम में एंड आता है, ठीक है। क्या आएगा? एंड। जैसे एडिटिव थ्योरम में लिखेंगे हम ए और बी, और मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम में आपको क्या दिखेगा? ए एंड बी, टू इवेंट ए एंड बी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे हम हेड और टेल की बात करें तो उनके बीच में क्या आएगा? हेड और टेल। अगर वही हम मल्टीप्लिकेटिव के मतलब से लेंगे तो हेड एंड टेल। आप टेंशन मत लीजिए, इसके एग्जाम्पल जल्द ही आने वाले हैं, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वीडियो को सब्सक्राइब। वेरी गुड। यहाँ पे रेड और ब्लैक, यहाँ पे रेड एंड इवन एंड ऑड। तो आपके लिए वेस थ्योरम की मैंने समझा दिया पूरी अच्छे से वीडियो। तो अब बस इसका नेक्स्ट वीडियो आपके एग्जाम्पल की होने वाली है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक बिल्कुल समझ में आई हो। चाहे आप बीएससी में हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको फुल थ्योरम बताई गई है, आप अपने एग्ज़ाम में सेम यही लिख के आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ बहुत, ये पॉइंट याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है कि जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। मुझे पता है ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बच्चे नहीं याद कर पाते हैं, वो भूल जाते हैं और गलती कराते हैं, ठीक है। तो जब इंडिपेंडेंट होगा तो उसमें डॉट आएगा, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की टर्म होती है, आप इसे इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते। और जहाँ पे ये कॉम्पिटिटिव का एमसीक्यू का क्वेश्चन है, आता ही आता है, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कभी नहीं होंगे। आपको पूरा सॉल्व करने के देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपको टिक करना है कि अगर वहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट दे दिया तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे दिया तो इंडिपेंडेंट इवेंट रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।